हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हम जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको इस क्लास में हल करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो परीक्षाएं हो गई हैं उनमें से लिए मैंने हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल सके कि आगे भविष्य में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है। पहला है इसमें, तो इसमें दिया गया है कि इसमें स्व प्लस छंद से स्वच्छंद, दूसरा है सत्य प्लस मति से सन्मति, तीसरा है सट प्लस वादन से षडवादन, अगला है त्रस प्लस ना से तृष्णा। तो बच्चों देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें छंदाया आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद अनु प्लस छेद से अनुच्छेद बनता है, उसी प्रकार से इसमें च का आगम हो गया, बिल्कुल सही है। इसमें माँ और न्याय, यदि माँ और ने आए प्लस के बाद तो ये अपने ही वर्ग का पंचम में कन्वर्ट हो जाता है, हलंत वाला है, तो ये भी सही है। त्रस प्लस ना से नाए ये, और आपको पता होगा रे से और ऋषि ये आए तो ने का क्या हो जाता है, अणे हो जाता है। तो इसमें तृष्णा बिल्कुल सही है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा तीसरे विकल्प में मामूली मिस्टेक है, षट प्लस वादन से षडवादन बनता है। क्या बनता, इसमें हलंत वाला आता, ये ऐसा वाला रूप होता षडवादन, ना कि षडवादन। पूरा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जब हलंत है तो ये भी तो हलंत आता, इसलिए ये क्या हुआ, गलत हुआ, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, अविष्ट का सही संधि विच्छेद है। तो बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अविष्ट का सही संधि विच्छेद है अभिधन ईस्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन ईस्ट और अभिधन इष्ट। तो आपको पता होगा, सिंपल है ये तो। अभिधन ईस्ट दीर्घ स्वर संधि हो गई, इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि ई और धन के बाद ई आए तो ये मिलके क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। नेक्स्ट, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। अनिवीक्षण अनुधन इक्षण, इक्षण यही होता है, बिल्कुल सही है। ये यड़ संधि हो गई इसमें। उहु धन अपोह, अपोह है तो ये भी बिल्कुल सही है। उहा पो, उहा पो, इसमें हो गई दीर्घ स्वर संधि। अप प्लस ऊह, अपो का भी बन जाएगा इसमें, तो इस प्रकार से तो अप धन ऊ है, अप धन ऊ से। इसमें कौन सी हो गई, आ और ऊ मिल के ओ हो गया, तो ये कौन सी हो गई, गुण स्वर संधि हो गई इसमें, ये भी सही है। मतेक, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। मत धन एक, ध्यान रखना बच्चों, एक की ये शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध माना जाता है, ये अशुद्ध होता है, ये बिल्कुल शुद्ध है, तो ये बिल्कुल सही है। ये तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं। फर्स्ट विकल्प देखते हैं, विवाद धन आस्पद, आस्पद नहीं होता बच्चों, क्या होता है, आस्पद। विवाद धन आस्पद से बनता है विवादास्पद। ओके। नेक्स्ट, एकाधिक, एक एक धन अधिक, दीर्घ स्वर संधि उपसर्गों से निर्मित शब्द है, मतलब एक से अधिक उपसर्ग किस विकल्प में है। अधिनायक, अधिधन नायक, इसमें तो एक ही है। आलोचना, आधन आलोचना, इसमें भी एक है। परियोजना, परिधन योजना, इसमें भी एक है। तो ये तीनों विकल्प कैसे हो गए, गलत। बचा कौन सा, व्यवहार, व्यवहार का भी कर लेते हैं टुकड़े। बी धन अब धन हार, तो इसमें दो उपसर्ग हैं, बी और अब, तो व्यवहार इस प्रकार से बना, बी धन अब हार। वैसे देखा जाए तो यड़ सरसंधि हो गई इसमें भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित। आपदा, आस्था, आहत और आस्तिक। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा गाइस। तो आपदा, आस्था, आहत और आस्तिक में कौन सी होगी, उपसर्ग रहित पूछा है बच्चों। देखो आपने, यदि आपको आपदा ऐसा लग रहा होगा कि इसमें आ उपसर्ग नहीं है, लेकिन आपने विपदा तो पढ़ा है ना, विपदा है ना, तो इसमें तो बी उपसर्ग होता है ना, विपद, विपद में, और इसमें आ जोड़ा गया है पीछे प्रत्य, तो इसमें आपको बी है इसमें विपदा में, तो इसमें भी आपदा में हो सकता है आधन पद, पदधन आ। आस्था आपको पता है आधन इस्ता, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। आहत, आहत करना, आधन हत,
आधन हथ, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ऊपर के तीनों विकल्पों में है, लेकिन आपको पता होगा आस्तिक में क्या है, एक प्रत्यय ना इसमें, अस्ति धन इक से बना है, अस्ति धन इक से बना है आस्तिक। और आपको पता है एक प्रत्यय वो आदि वृद्धि करने वाला प्रत्यय, तो इसमें से जब एक प्रत्यय इसमें यूज होगा अस्थि में तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। छोटा है तो ह्रस्व है तो क्या बन जाता है, वो दीर्घ हो जाती है, आदि वृद्धि हो जाती है उसमें, तो ये बनेगा आस्तिक, ना कि इसमें आप्रत्यय है। इसमें माफ करना, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें मूल शब्द अस्ति और इक प्रत्यय है। यावज्ज जीवन समासिक पद में कौन सा समास है, यावज्ज जीवन समासिक पद में कौन सा समास है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी, यावत हुआ, यावत धन जीवन, यावत धन जीवन है ये, तो इसमें व्यंजन संधि हो गई, क्योंकि तय का जय में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से उज्जवल, उत प्लस ज्वल से उज्जवल बनता है, उसी प्रकार से ये बना है, यावत धन जीवन से बना है यावज्ज जीवन। यावत हुआ, तावत हुआ, यावत हुआ, तावत हुआ, यथा हुआ, इन सब में कौन सा समास होता है बच्चों, अव्ययीभाव समास, जब तक जीवन है। यावत जीवन हुआ, या तावत हुआ, या यथा हुआ, इन सब में अव्ययीभाव समास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। पदच्युत और रोकड़ वही, तो किसके बताने बच्चों, संप्रदान के लिए शब्द आता है, इसके लिए, के लिए, तो पदच्युत, पद से च्युत मतलब पद से अलग होना, तो इसमें तो अपादान होगा, ये ऑप्शन डिलीट हुआ। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो इसमें तो है दोनों में के लिए शब्द आ रहा है, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखना, यदि आपके लिए देशभक्त शब्द आ जाता है, इसमें कौन सा शब्द, देशभक्त शब्द आ जाता, तो देश का भक्त होता, इसमें क्या आता, देश का भक्त, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास होता। देशभक्त में तो होता संबंध तत्पुरुष समास, लेकिन देशभक्ति में कौन सी होगी, संप्रदान तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति। गुरु भाई, आशा अतीत, तो आशा अतीत में पता होगा आपको, आशा को अतीत करके, तो इसमें कर्म होगा, ये भी ऑप्शन डिलीट हुआ। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, तो इसमें होगा अपादान, और राह के लिए खर्च, इसमें होगा संप्रदान, तो इसमें एक में अपादान था, इसमें कर्म था, इसमें भी अपादान था, लेकिन इसमें पूछा था सभी विकल्प, सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष के समास है, तो कौन सा विकल्प है, दूसरा। नेक्स्ट, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। बच्चों क्या पूछा है इसमें, नहीं है नहीं है, लेन देन, बोलचाल, 43 और भला मानस। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो एक्सप्लेन करते हैं इसको। लेन देन, लेन देन इत्यादि, लेन देन इत्यादि, तो इसमें क्या हो गया, समाहार द्वंद्व। बोलचाल, बोलचाल इत्यादि, इसमें भी समाहार द्वंद्व हुआ। 43 आपको पता होगा, 43 किससे बना है, 43 3 और 40 से, 3 और 40 से बना है 43, तो छोटी संख्या पहले आती है और बड़ी संख्या बाद में। 3 और 40 से बना है 43, तो इसमें कौन सा हो गया, इतरेतर द्वंद्व। और इन दोनों में कौन सा हुआ, आपको पता होगा द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो इन दोनों में ऊपर में देखो एक ही जाति से जिनके शब्द बनते हैं, जैसे लेन देन, तो लेन देन एक ही जाति से हैं, तो लेन देन इत्यादि होगा। कपड़े लत्ते आदि, कीड़े मकोड़े आदि इत्यादि लगा सकते हो, और बोलचाल इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार से बहन बेटी इत्यादि, तो इनमें होगा समाहार द्वंद्व। और जिसमें और का प्रयोग होता है, विलोम शब्द होते हैं, उनमें होता है वैकल्पिक, माफ करना, इतरेतर द्वंद्व। और वैकल्पिक वो होता है जिसमें से एक को चॉइस किया जाता है, लाभ हानि, लाभ या हानि, सुख दुख, सुख या दुख, सत्य या असत्य, इस प्रकार से वो होता है वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में विलोम शब्द आते हैं,
जैसे इसमें 43, 3 और 40, ये तो नहीं है विलोम शब्द, संख्यावाची शब्द भी। भला मानस में आप देख सकते हो बच्चों, भला मानस में क्या है, भला है मानस, भला है मानस, तो इसमें मानस की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है, भला, तो कर्मधारय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है, बहुब्री, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और द्वंद्व, तो कौन सा होगा, चंद्र है मौली के जिसके, शिव, बहुब्री समास, अद्वितीय है ये तो। किस शब्द में दान प्रत्यय का प्रयुक्त नहीं हुआ है, दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी, जो दान शब्द है वो स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। दान का मतलब होता है बच्चों स्थान, कोई दान देने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, दान देने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दान का मतलब होता है बच्चों स्थान से। अब जहाँ पर स्थान हो, कलम दान, तो आपको पता होगा कलम दान, कलम रखने का स्थान जिसमें कलम रखी जाती है, तो इसमें तो दान प्रत्यय है। इत्रदान, इत्रदान इसमें भी है। इत्र तो आप जानते हो सुगंधित पदार्थ को बोलते हैं इत्र, सुगंधित पदार्थ होता है इत्र, तो सुगंधित पदार्थ रखने का स्थान ये भी है। इसमें भी दान शब्द का प्रयोग स्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। रक्तदान, तो बच्चों रक्त रखने का दान नहीं होता, ठीक है ना, इसका होगा रक्त का दान। आपको पता होगा रक्तदान हुआ, मृत्युदान हुआ, जीवन दान हुआ, इन सब में दान प्रत्यय नहीं होता है, ध्यान रखना आप, दान प्रत्यय नहीं होगा रक्तदान में। ओके बच्चों, रक्तदान में दान यहाँ पर स्थान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, रक्त का दान होगा। मृत्युदान, मृत्यु का दान, जीवन दान, जीवन का दान, इनमें मृत्युदान हुआ, जीवन दान हुआ, रक्तदान हुआ, इन तीनों में दान प्रत्यय नहीं है, पीछे आया हुआ दान शब्द। खानदान, खानदान ये तो है परंपराओं से चली आ रही चीज, खानदान तो इसमें भी है, कलम दान में भी है, इत्र दान में भी है, खानदान में वो भी है। मैंने देखा है अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में इन 3 शब्दों से आते हैं जिनमें दान प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, लेकिन लगता ऐसा है कि उसमें दान प्रत्यय है। रक्तदान हुआ, मृत्युदान हुआ और जीवन दान हुआ, इन 3 शब्दों में दान प्रत्यय नहीं होता। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, प्रय, प्रय धन ख्यात प्रख्यात, इसमें तो है प्रधन, प्रधन कृति इसमें भी है, प्रधन कृति इसमें भी है, प्रधन ज्वलित इसमें भी है। तो बच्चों ये प्रज्वलित शब्द को आप देख लेना, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है इसमें, प्रज्वलित इसी प्रकार से लिखते हैं हम, प्रज्वलित, तो ये सही है। प्रगति इसमें भी है, इसमें भी है, प्रख्यात लेकर प्रत्युषा, प्रतिधन उषा, प्रतिधन उषा, प्रतिधन उषा, उषा में छोटा ऊ आता है ना कि बड़ा, तो इसमें कौन सा है उपसर्ग है, प्रति, और इसमें कौन सा समास माफ करना संधि हो गई, प्रत्युषा में संधि हो गई, यड स्वर संधि, प्रत्युषा, प्रतिधन उषा, बड़ा ऊ आ रहा है तो उषा बड़ा होगा इसमें, प्रतिधन उषा। आई होप आपको बच्चों ये थे आए हुए परीक्षाओं के क्वेश्चन, आई होप आपको बेहद पसंद आए होंगे, तो फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से आए हुए परीक्षाओं के क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।